Hello Capricorn, welcome to my channel. This is your weekly reading starting from the coming Monday, day after tomorrow basically. 4th November to 11th November approximately. Okay ji, let's start. कैप्रिकॉन्स अगर आप अभी तक आपने अपना मून साइन या राइजिंग साइन पता नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें, मैंने लिंक दिया है और आप वहाँ पे अपना बायोडाटा फिल करें तो आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन पता चल जाएगा. वो लोग जिनको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो एटलीस्ट अपना मून साइन ज़रूर पता करें, ठीक है, क्योंकि मून जो है वो हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे थॉट्स को, मूड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ओके जी, कुछ फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है जो कि फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है और फैमिली से मतलब फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है. और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है और इट्स बिकमिंग हार्ड एंड हार्ड डे बाय डे और काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, मुश्किल सूरत हाल से कैप्रिकॉन्स जो हैं वो इस टाइम पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं. और ये सिचुएशन जो है ये शायद ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, ये 10 साल या उससे भी पहले से चलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर. मतलब कुछ लोग तो हो सकता है कि 10 और मोर ईयर्स से इससे इफ़ेक्ट हुए हों. तो एडवाइस इसमें ये है कि बेशक सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट है लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और चीज़ों को अपने कंट्रोल में करें, अपने आप को अपने कंट्रोल में करें. और मतलब टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और बस जैसे तैसे करके टाइम जो है वो थोड़ा गुजारें. अच्छा, ये बात याद रखें कि ये रीडिंग जो है ये 1 वीक के लिए. सो जो यहाँ पे टाइम डिस्कस हो रहा है या ये वीकली रीडिंग्स में जो भी टाइम डिस्कस हो रहा है वो हार्डली 10 डेज़ या 15 डेज़ में मतलब हो जाएगा, वीक नहीं होगा तो इसलिए इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये एक हफ़्ता जो है इसमें ये बात नज़र आ रही है कि सूरत हाल बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि एंड पे पहुंची हुई है और तब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल देयर आर चांसेस कि वो सिचुएशन जो है वो तब्दील हो और चीज़ें आपके फेवर में मूव हों, ठीक है. लेकिन ये वीक अभी बहरहाल उसी टाइम पीरियड में शामिल है जो मुश्किल है. तो अपने फाइनेंसिस को, अपनी सिचुएशन को, अगर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको ऊपर नीचे जैसे कैसे करके बस चीज़ों को चलाने की कोशिश करें. इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को मजबूती से कायम रखें जिस भी फ्रंट के ऊपर आप हैं, ठीक है. 2 कार्ड्स हैं बेसिकली जो ये बात बता रहे हैं कि आपको अपने आप को मजबूत बनाना है. टाइम थोड़ा बाकी है, मुश्किल टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल टाइम है और आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं इस टाइम के ऊपर और शायद बहुत सारे लोग उसमें से ये चाह रहे हो कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फेंक दें. लेकिन एडवाइस जो है इसमें वो ये है कि चीज़ों को कंट्रोल करें, इमोशंस को कंट्रोल करें. बेशक ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त है जो कि मुश्किल है, फिर इंशाल्लाह ताला सिचुएशन में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है. और ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं वो किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों और ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं उनको जिस तरह एरीज़ होते हैं असर्टिव, उस तरह का बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है.
میں پھر یہ بات دہرانا چاہوں گی کہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ اس ہفتے کے لیے ہے. سو آپ لوگ اس میں مطلب اگر کسی کو یہ اسٹریسفل لگ رہی ہے تو پلیز اس میں اسٹریس نہ لیں. یہ سچویشن جلد ہی تبدیل ہونے والی ہے. بس آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں اس سچویشن میں جس مشکل سچویشن میں آپ اس ٹائم پہ موجود ہیں. اوکے جی. سو کیپریکانس یہ تھی آپ کی اس ہفتے کی ریڈنگ. آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں چینل کو. میں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملوں گی. تھینک یو سو مچ.